नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हमारा जन्मदिन और हमारा जन्म महीना कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का आईना होता है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन सा है वो दिन, कौन सा है वो महीना जिसमें जन्मे हुए जातक भाग्यशाली होते हैं। कैसे हमारा जन्मदिन और जन्म महीना हमारे भाग्य को परिवर्तित करता है। जन्मदिन, तारीख और महीना जीवन का कैसे है आईना। किस दिन जन्मे जातक होते हैं धनवान और भाग्यवान। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी लेंगे हम प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जन्म तारीख या हमारा जन्म महीना हमारे भविष्य का आईना होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा महीना या कौन सा तारीख कैसे किसी व्यक्ति के आचरण को, उसके स्वभाव को या उसके भविष्य को निर्धारित करता है। आपका जन्म, ग्रह की स्थिति और वो तारीख, उस समय का नक्षत्र एक सीधी रेखा में होने के कारण व्यक्ति के उद्भव, विकास और पतन तथा स्वभाव में होने वाले जन्म जनित विकारों को संकल्प के मूल आधार से नष्ट कर लेने का प्रमाण देखा गया है। जैसे नवमी तिथि मधुमास सुहावा, नवमी तिथि को मान लिया ब्रह्मांड नायक राम जन्म लिया, मंगलवार का दिन था, बसंत ऋतु थी। ऐसे में जन्म लेने पर क्या इन तारीखों में उन पर कोई विपदा आई या राज्यारोहण की स्थितियां बनी? ब्रह्मांड नायक में चर अर अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल, इन शब्दों से आप ले लें कि आपके जन्म पर, तारीख और महीने पर, व्यक्ति पर और व्यक्ति के ऊपर तथा व्यक्ति का सामाजिक परिवेश में क्या प्रभाव पड़ता है। चर अरु अचर हर्षयुक्त राम जन्म सुख मूल, यानी तिनके तक प्रभावित होते हैं आपके जन्म के महीने में, पत्थर तक प्रभावित होते हैं आपकी दृष्टि से, परिवेश और वातावरण तक प्रभावित होता है आपके आचरण से, और जन्म तारीख और जन्म महीने में व्यक्ति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु पृथ्वी से तथा अन्य ग्रहों से एक सीधी रेखा में होने के कारण व्यक्ति के पतन और उत्कर्ष की स्थितियां भी जन्म के तारीख और महीनों में देखी। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने बताया कि कौन सी तारीख और कौन से महीने में जन्मे हुए व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। अब अगर बात करें भाग्यशाली व्यक्तियों की, तो कौन सी तारीख या महीने में जन्मे हुए व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं? तृतीय भाव आत्मा का कहा गया है, आत्मविश्वास का कहा गया है, दृढ़ इच्छा शक्ति का कहा। इसलिए जन्म तारीख से 3 दिन 3 घंटे बाद या तीसरा महीना अत्यंत शोधित, परिमार्जित तथा उद्भव और विकास के निमित्त अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा ऋषियों का मत है। क्योंकि जन्म से तृतीय भाव में अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हटकर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के भी प्रमाण लें तो असेंडेंट वेन rotating or revolving through the third house, that the house of power or self-confidence or willpower, will not only give thrust of energy to ascendant to the height, to touch the highest climax, or to give an opportunity swarming for the sake of 10th house, that is the संभाव, यानी व्यक्ति के उद्भव और विकास का कारण भी बना है। त्रिपाठी जी, यहाँ आपने बताया कि कौन सी तारीख और महीने में जन्मे हुए व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। इसके बाद अगर मित्र और शत्रु की बात करें तो कौन से तारीख या महीने में जन्मे हुए व्यक्ति दूसरे कौन से तारीख या महीने में जन्मे हुए व्यक्तियों के मित्र बन पाते हैं, और वहीं अगर शत्रु की बात करें तो कौन से तारीख या महीने में जन्मे हुए व्यक्ति दूसरी कौन से तारीख या महीने में जन्मे हुए व्यक्तियों के शत्रु बनते हैं। सम और विषम, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस महीने से विषम जितने पड़ेंगे 1, 3, 5, 7, 9
इन महीने में जन्म लिए हुए व्यक्ति आपके मित्र होंगे। उल्टा है ज्योतिष विद्या। मैंने आपको बताया ना कि तृतीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और दसम भाव, ये आपके उद्भव और उत्कर्ष का केंद्र बिंदु बनते हैं। इस कारण से जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है या जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, उससे विषम जितने भी होंगे ये सब मित्र होंगे, और उससे जितने सम होंगे ये शत्रु या जेलसी, ये आपसे 36 का आंकड़ा रखेंगे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि आपकी जन्म तारीख और जन्म महीना आपके भविष्य के बारे में क्या कहता है। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जन्मदिन, तारीख और महीना जीवन का कैसे है आईना। किस दिन जन्मे जातक होते हैं धनवान और भाग्यवान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी जन्म तारीख और हमारा जन्म महीना कैसे हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमारी जन्म तारीख और महीना क्या होगा, इस पे तो हमारा कोई वश नहीं चलता। ऐसे में बात करेंगे कि कौन सी जन्म तारीख और जन्म महीना जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो क्यों मिलता है और वो किस आधार पर निर्धारित होता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं कहा गया है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जन्म तारीख या महीने की अगर बात करें तो क्या वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है? निश्चित तौर पर आपका जन्म पहले से निर्धारित होता है कि आप अमुक स्थान पर, जैसे कश्यप अदिति महातप कीन्हा और तिनकहु मही पूरब बर दीन्हा। यहाँ से देखो, पूर्व में मैंने बर दिया, कश्यप और अदिति ने तपस्या किया और ते दशरथ कौशल्या रूपा। वो दशरथ और कौशल्या के रूप में कहाँ पर है? अवधपुरी ते सुर नर भूपा, अयोध्या में निवास कर रहे हैं। यानी स्थान और जन्म दोनों नियत हो गया। फिर इसके बाद में स्वयं का जन्म, तिनके घर अवतरी हूँ जाई, उनके यहाँ मैं जन्म लूंगा, जन्म स्थान क्लियर हो गया। और अनसन सहित मचारी भाई, अपने भाई बहनें कितने जन्म लेंगे उनका भी प्रमाण मिल गया। यानी जन्म का, जन्म स्थान का, संबंधियों का पहले से प्रायोजित होना पूर्व जन्म की ऊर्जा से अवशिष्ट कर्मों के तहत बिल्कुल तय होता है। त्रिपाठी जी, इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सवाल कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है वो कहीं ना कहीं उसके भविष्य से, उसके स्वभाव से एक कनेक्शन रखता है, एक तालमेल रखता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस दिन जन्म होता है क्या उससे स्वभाव पे या आचरण पे या भविष्य पे कोई भी प्रभाव पड़ता है? सोमवार के दिन का व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक होगा। चंद्रमा की किरणों से शीतलता मस्तिष्क में उसको शांति विद्यमान रहेगी। मंगलवार को जन्म लिया हुआ जातक छड़े रुष्टा, थड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े की स्थिति से हटकर अगर मंगल परमोच्च है तो लक्ष्मण जैसा क्रोध होगा, और मंगल अगर परमोच्च होते हुए भी बृहस्पति की दृष्टि में है तो मंगलवार को जन्म लिया हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड नायक राम की तरह होगा। बुधवार को जन्म लिया हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ बुद्धि का कारक ही नहीं होगा, अपितु अनेकों प्रकार के शोधों का मूल केंद्र बिंदु होगा। बृहस्पतिवार को कुलभूषण पैदा होते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी और वैभव को प्राप्त कराने वाले जातक जन्म लेते हैं। शनिवार को स्थिर और अच्छी लंबी आयु लेकर जन्म लेने वाले लोग जन्म लेते हैं। तथा रविवार के दिन व्यक्ति अपने कुल का भूषण ही नहीं अपितु जाजुल्यमान होकर विश्व में अपना नाम रोशन करने वाले होते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर।
मैं दुर्गेश सोनी बोल रहा हूँ भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1985 और टाइम है रात्रि 11:45 का। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और मकान का योग कब तक है मेरे? ये इतना सा जवाब चाहिए सर। कर्क मीन उत्तरा भात पर बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले भी इस विषय में अनेकों बार बताया गया कि जब कभी भी बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त होता है तो व्यक्ति, और वो भी सप्तम भाव पर हो, तो वैवाहिक केंद्र बिंदु व्यक्ति का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है तथा सप्तम से बृहस्पति की दृष्टि सीधे दशम और दशम से चतुर्थ यानी मकान प्रासंगिक तो होता है, लेकिन शादी के 3 वर्ष 7 माह 11 दिन बाद और जो पहले चैकाती रेखा 10 नेत्रहीनम जो उपाय बताया गया है उसे कराया जाए। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं उत्तर प्रदेश उत्तर मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम विजय गुप्ता है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 18 जून 1980, समय दिन के 6 बजे, स्थान मुरादाबाद। उसका ज्वेलरी का बिजनेस है और काम कम चल, क्या कारण है? आप कोई ज्योतिषी उपाय बताइए गुरुजी, धन्यवाद। मेष का राहु और मंगल से संयुक्त यानी इनको व्यापार तेल, द्रव्य, लिक्विड, इत्र, चंदन, अगरबत्ती, पूजा सामग्री तथा धार्मिक पुस्तकों के चित्र या पुस्तकें, ऐसा व्यापार करने पर इनको लाभ की स्थितियाँ मिलती हैं। इससे इतर जुआ, लॉटरी, सट्टे में हाथ लगा सकते हैं। अन्य पर व्यापार करने पर हानि की स्थितियाँ प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखी जाती हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ एपिसोड में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे। अगर शुक्र ग्रह कर रहे हैं परेशान, कौन सा उपाय करे समस्याओं का निदान? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 16 जून, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज शुक्रवार है और आज हम शुक्र दोष के बारे में बात करने वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र दोष होता है उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? व्यक्ति की कुंडली में, व्यक्ति के जीवन में नवग्रहों का एक अपना ही अलग स्थान होता है। शुक्र को यदि हम देखते हैं तो शुक्र का धातु मज्जा से एक विशेष संबंध होता है। भौतिक सुख संपदाओं को यदि हम देखते हैं तो सुख संपदा में भी जो समृद्धि की प्राप्ति होती है वह भी शुक्र के कारण होती है। वैभव को भी यदि हम देखते हैं तो शुक्र के कारण देखते हैं। अर्थात शुक्र यदि पत्रिका में निर्बल होता है तो उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं होती है। व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति भिखारी जैसा रहता है करोड़पति और भिखारियों से रहता है। कई भिखारियों के घर में मरने के बाद लाखों रुपए प्राप्त हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनका शुक्र बिगड़ा हुआ है। अर्थात अपने पास आई हुई लक्ष्मी का सही तरह से सदुपयोग नहीं करने वाला ही कमज़ोर शुक्र का व्यक्ति होता है। अधिक कंजूस व्यक्ति भी शुक्र से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से शुक्र जिनका कमज़ोर होगा, संपदा होने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे और यही कारण है कि शुक्र की शांति ऐसे लोगों को बताई जाती है। शुक्र दोष की हम बात कर रहे हैं, जहां हमने जाना उन समस्याओं के बारे में जो व्यक्तियों को झेलनी पड़ती है। अब बात करेंगे कि क्या कुछ है वो अचूक उपाय जिससे शुक्र दोष से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के जातकों के बारे में। बताइए कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल ला सकते हैं। मेष राशि व्यक्तियों की आज बहुत अच्छी यात्रा के योग मिलता है। यात्रा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या विदेश की कहीं कोई तैयारी कर रहे हैं, आज आपको सूचना प्राप्त हो सकती है या आज की मेहनत भविष्य में रंग ला सकती है। वृषभ राशि व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय में उन्नति के बहुत अच्छे योग हैं।
आप बेरोजगार हैं तो आज से प्रयास करना शुरू कर दें, आपका प्रयास सही होगा। मिथुन राशि व्यक्ति को आज धन का दान अवश्य करना चाहिए, चाहे एक सिक्के का ही दान आप क्यों ना करें, क्योंकि भाग्य स्थान पर चंद्र केतु का प्रभाव कई बार व्यक्ति के भाग्य में 4 चांद लगा देता है, इसलिए धन का दान करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कर्क राशि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने काम का भी ध्यान रखना है और समय की सीमा का भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर आज आप अपने मन की अधिक नहीं कर पाएंगे, समय सीमा में बंधे हुए हैं, उसी में सारे कार्य संपन्न करने होंगे। भगवान शिव की कृपा से यह सब संभव होगा। सिंह राशि व्यक्ति को आज बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा। अपने काम में जो भी आपके ऊपर चुनौतियां आती हैं उनका डटकर मुकाबला करें, विजय श्री आपको अवश्य मिलेगी। किसी भी मंदिर में कुछ फलों का वितरण कर दें, अच्छा होगा। कन्या राशि व्यक्तियों को आज विजय श्री की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत से विशेषकर परिजनों को फायदा होने वाला है, आपको हो ना हो, लेकिन आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अवश्य ही आपकी मेहनत से फायदा होगा। राजेश जी, हम बात कर रहे थे शुक्र दोष की। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है वो अचूक उपाय जिससे शुक्र दोष से मुक्ति पा सकते हैं। शुक्र जिस व्यक्ति का कमजोर होता है उस पर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की विशेष कृपा अवश्य होती है, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है, इसलिए वह उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। कन्याओं को और सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को महत्व देना चाहिए। कई बार हमने देखा कि व्यक्ति के घर में कोई नई बहू आती है, लोग उसको जला देते हैं, कई बार दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे घरों में होता है कि आप संपन्न कितने भी हों लेकिन धन का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो घर में नई बहू आती है उसका स्वागत भी धूमधाम से करें। घर में कन्याएं होती हैं उनका स्वागत भी आप धूमधाम से करें, और सुहागन महिलाओं के लिए भी 2-3 माह में एक बार भोजन कराते रहें। ऐसा करने से शुक्र के दोष समाप्त होकर हम शुक्र के सुख को भोग पाते हैं। तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, इन्हीं के माध्यम से शुक्र का उत्तम फल जिंदगी भर हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज के दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमारे दर्शकों को बताइए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शुक्र की विशेष कृपा है और दिन भी आज आपका अच्छा है। विशेषकर विद्यार्थी तो आज लाभान्वित हो ही रहे हैं। साथ ही जो व्यक्ति व्यवसायी हैं उस व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करें या स्थानांतरण के लिए आप प्रयास करें, आपका प्रयास सफल होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देना चाहिए, तो कोई आज एग्रीमेंट भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह सब खटाई में पड़ सकते हैं। और आकस्मिक रूप से करना ही है तो हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल भेंट करें, मंदिर की एक परिक्रमा करें, विधिवत तरह से कार्य करें, अच्छा होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी, परिस्थिति बेहतर होगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज आर्थिक पक्ष मजबूत है, रुके धन की प्राप्ति होगी, नई योजनाएं भी शुरू होंगी, कुछ अमल भी आप ऐसी बातों पर करने वाले हैं जिससे भविष्य में फायदा होगा, अर्थात आज आपका चिंतन सार्थक होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज अधिक सोचेंगे, काम उतना नहीं कर पाएंगे, लोगों को लेक्चर देने में आज आप व्यस्त रहेंगे, खुद उस पर काम नहीं कर पाएंगे, अर्थात आज काम करने का बहुत अधिक मूड आपके नहीं बन रहे हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें, 1-2 काम तो संपन्न कर लें, अच्छा होगा। जब घर से निकलें दही खाकर निकलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, छोटी सी यात्रा होगी, यात्रा सुखद होगी, यात्रा में अच्छे फायदे होंगे और आज आप जो सोच रहे हैं वह सायंकाल करने में सक्षम भी होंगे। भगवान शिव जी को एक नारियल भेंट करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस खास एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।